हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का मॉडल टेस्ट पेपर। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने 5 मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज दोस्तों हम 6वां मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है सोयाबीन, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है ग्वार, ऑप्शन डी है सूरजमुखी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्वार शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से बैगन की कौन सी प्रजाति फल गोल होते हैं। पहला ऑप्शन है पूसा क्रांति, ऑप्शन बी है अर्काशील, ऑप्शन सी है अर्का नवनीत, ऑप्शन डी है अर्का सीरिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्का नवनीत। अर्का नवनीत जो वैरायटी है बैगन की, इसमें दोस्तों बैगन गोल लगते हैं। कैसे लगते हैं? गोल लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापमान के कारण फलत होती है। पहला ऑप्शन है बैगन, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है मिर्च, ऑप्शन डी है भिंडी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टमाटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि पंजाब छुहारा एक वैरायटी है किसकी। वेरी मोस्ट है कि पूछा जाता है कि पंजाब छुहारा किसकी एक वैरायटी है। तो पहला ऑप्शन है आम की, ऑप्शन बी है अमरूद की, ऑप्शन सी है टमाटर की, ऑप्शन डी है केला की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टमाटर की वैरायटी है पंजाब छुहारा। काफ़ी पूछता है कि पंजाब छुहारा किसकी वैरायटी है, तो टमाटर की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि वैशाली बधु एक वैरायटी है किसकी। तो पहला ऑप्शन है प्याज की, ऑप्शन बी है भिंडी की, ऑप्शन सी है लहसुन की, ऑप्शन डी है मिर्च की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भिंडी की वैरायटी है वैशाली बधु किसकी है, भिंडी की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फूल गोभी की ब्राउनिंग बीमारी किसकी कमी से होता है या होती है। पहला ऑप्शन है बोरान की कमी के कारण, ऑप्शन बी है मॉलिब्डेनम की कमी के कारण, ऑप्शन सी है तांबा की कमी के कारण, ऑप्शन डी है जस्ता की कमी के कारण। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बोरान की कमी के कारण जो फूल गोभी है में ब्राउनिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस फसल में शंक्वाकार जड़ें होती है। पहला ऑप्शन है शलजम, ऑप्शन बी है शकरकंद, ऑप्शन डी है कासवा, ऑप्शन डी है गाजर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गाजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए विनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पपीता में, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है नींबू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आम में जो है विनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है प्रवर्धन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए सील्ड कलिकायन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पपीता, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है नींबू, ऑप्शन डी है अंगूर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नींबू में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस फसल में क्रॉपिंग एक महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है। तो पहला ऑप्शन है अमरूद में, ऑप्शन बी है आम में, ऑप्शन सी है पपीता में, ऑप्शन डी है केला में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, केला में जो है क्रॉपिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से किस फसल में फलों का विरलीकरण करना महत्वपूर्ण क्रिया है। पहला ऑप्शन है अमरूद में, ऑप्शन बी है आम में, ऑप्शन सी है पपीता में, ऑप्शन डी है अंगूर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन समशीतोष्ण जलवायु का फल है। पहला ऑप्शन है आम, ऑप्शन बी है अनानास, ऑप्शन सी है अंगूर, ऑप्शन डी है अमरूद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आम। आम एक समशीतोष्ण जलवायु का फल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है बीज द्वारा, ऑप्शन बी है ऊतक संवर्धन द्वारा, ऑप्शन सी है टी या सील्ड कलिकायन द्वारा, ऑप्शन डी है ग्राफ्टिंग द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टी या सील्ड कलिकायन द्वारा जो है प्रवर्धन होता है गुलाब में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि आलू का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। शल्ककंद, घनकंद, जड़ की कंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंद। आलू का जो खाया जाने वाला भाग है क्या है, कंद। कंद को हम लोग दोस्तों खाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है कुफरी देवा, ऑप्शन बी है कुफरी ज्योति, ऑप्शन सी है कुफरी बहार, ऑप्शन डी है कुफरी चिप्स सोना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुफरी चिप्स सोना जो वैरायटी है। तो जो वैरायटी है उसका प्रयोग चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा तापमान फलों को पाश्चुराइजेशन के लिए अधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन सी है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन डी है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान फलों को पाश्चुराइजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम हो सकता है। नमक, ऑप्शन बी है शक्कर, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नमक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन है 70 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 90, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी,
100 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 115 से 121, ऑप्शन सी है 121 से 130, ऑप्शन डी है -196 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है कम अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि हाल ही में पुष्प विज्ञान निदेशालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी है भोपाल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि किसके उत्पादन एवं पालने को कृषि कहते हैं। पहला ऑप्शन है पशु एवं मुर्गी पालन को, ऑप्शन बी है पशु एवं मछली पालन को, ऑप्शन सी है फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन और ऑप्शन डी है पशु एवं फसल उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पशु एवं फसल उत्पादन को कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि ज़्यादातर फसली पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तापमान पर होती है, कितने तापमान पर। तो पहला ऑप्शन है 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ऑप्शन बी है 15 से 20 और ऑप्शन सी है 10 से 25, ऑप्शन डी है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पौधों की अच्छी वृद्धि होती है, ये औसत तापमान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि अपरदन मुख्यतः प्रभावित होता है किससे। पहला ऑप्शन है तापक्रम से, ऑप्शन बी है प्रकाश से, ऑप्शन सी है वर्षा से, ऑप्शन डी है अपेक्षित आर्द्रता से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्षा से प्रभावित होता है इरोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं किस क्षेत्र में। तो पहला ऑप्शन है शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है आर्द्र नम क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है नमी वाले क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नमी वाले क्षेत्रों में अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में से कौन सा हल भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है। पहला ऑप्शन है मिट्टी पलटने वाला हल, ऑप्शन बी है डिस्क हैरो, ऑप्शन सी है डिस्क प्लो और ऑप्शन डी है टूथ हैरो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी डिस्क प्लो का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक भू परिष्करण, ऑप्शन बी है द्वितीयक भू परिष्करण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 2:1, ऑप्शन बी है 1:1, ऑप्शन सी है 1:2, ऑप्शन डी है 3:2।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1:1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि चावल में खैरा बीमारी जिंक तत्व की कमी से होता है तथा इसमें कौन सा हार्मोन का संश्लेषक रूप या कम हो जाता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीन का, ऑप्शन बी है एथाइलिन का, ऑप्शन सी है एबीए का, ऑप्शन डी है जिब्रेलिन का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीन का जो है ऑक्सीन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि वर्तमान में सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व अति आवश्यक होते हैं। पहला ऑप्शन है 9 तत्व, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 20। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17 जो है पोषक तत्व आवश्यक होते हैं पौधे के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था है। पहला ऑप्शन है शिखर जड़ों के निकलते समय, ऑप्शन बी है कल्ले फूटने की अवस्था, ऑप्शन सी है बाली आने की अवस्था, ऑप्शन डी है दूध पड़ने की अवस्था यानी कि मिल्किंग स्टेज। तो इसका जो राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिखर जड़ों के निकलते समय जो है सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है। इसे दोस्तों CRI स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, जो दोस्तों बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद ये स्टेज देखने को मिलती है। इस स्टेज पर सिंचाई दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। गेहूं में अगर बात की जाए क्रांतिक अवस्थाएं कितनी हैं तो 6 अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हम दोस्तों केवल क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है। गन्ना से, ऑप्शन बी है मूंगफली से, ऑप्शन सी है कपास से, ऑप्शन डी है मूंग से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूंगफली से संबंधित है टिक्का बीमारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल है 1 वर्षीय, ऑप्शन बी है द्विवर्षीय, ऑप्शन सी है बहुवर्षीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुवर्षीय। लाइफ साइकिल के आधार पर अगर बात करें तो अरहर बहुवर्षीय फसल है। कैसी है? बहुवर्षीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि गन्ना निम्न में से किस कुल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है सोलेनेसी, ऑप्शन बी है ग्रेमनी, ऑप्शन सी है क्रूसीफेरी, ऑप्शन डी है टिलियेसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेमनी कुल से संबंधित है। आप लोगों को बताना है कि गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या है, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 गौरव किस्म निम्न में से किस फसल की है। पहला ऑप्शन है अरहर की, ऑप्शन बी है सोयाबीन की, ऑप्शन सी है चना की, ऑप्शन डी है मूंग की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 34 का राइट आंसर क्या है? बी, सोयाबीन की वैरायटी है गौरव। काफ़ी पूछी जाती कि गौरव किसकी वैरायटी है, तो सोयाबीन की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि दलहनी में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं कहाँ, पौधे के किस भाग पर। तो पहला ऑप्शन है पत्तियों पर, ऑप्शन बी है जड़ों पर, ऑप्शन सी है तनों पर, ऑप्शन डी है पूरे पौधे पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं दोस्तों वो जड़ों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों पर। तभी तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे, फिक्सेशन। कुछ ऐसे भी दोस्तों जीवाणु होते हैं जो पत्तियों पर पाए जाते हैं, मुख्यतः जड़ों पर ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जल उपयोग दक्षता निम्न में से
किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन है क्यारी विधि, ऑप्शन बी है सीमांत पट्टी विधि, ऑप्शन सी है बौछारी विधि, ऑप्शन डी है बूंद या टपक विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बूंद या टपक विधि। इसमें जो है जल का उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि फसलों में अंतः सस्य क्रियाएं बढ़ती हैं। पहला ऑप्शन है जल निकास दक्षता से, ऑप्शन बी है जल अवशोषण से, ऑप्शन सी है जल उपयोग दक्षता से, ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल उपयोग दक्षता से जो है इंटरकल्चर क्रियाएं बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि ज़्यादातर फसलों का अधिकतम उत्पादन किस प्रतिशत नमी के ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है? 25%, 50%, 75 की 100%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50% पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि लवणी पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है। पहला ऑप्शन है बूंद या टपक विधि, ऑप्शन बी है बौछारी विधि, ऑप्शन सी है कुंड विधि, ऑप्शन डी है बाढ़कृत विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बूंद या टपक विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का स्रोत है। पहला ऑप्शन है नहर, ऑप्शन बी है ट्यूबवेल, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है तालाब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा। वर्षा जो पानी का स्रोत है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि 2,4-D का सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल में किया जाता है? कपास में, ऑप्शन बी है लोबिया में, ऑप्शन सी है गेहूं में, ऑप्शन डी है सोयाबीन में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं में 2,4-D का सुरक्षित उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि खरपतवार बीज जो कि सरसों के बीज जैसे होते हैं, किस खरपतवार के? पहला ऑप्शन है गोखरू, ऑप्शन बी है सत्यानाशी के बीज, ऑप्शन सी है हिरणखुरी, ऑप्शन डी है प्याजी। प्याजी एक खरपतवार होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यानाशी के जो बीज होते हैं वो सरसों के बीज के समान ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि खरपतवारी पौधा जो परजीवी होता है, कैसा परजीवी होता है? पहला ऑप्शन है साइनोडोन डेक्टाइलोन, ऑप्शन बी है डेंट्रोफती फलकेटा, ऑप्शन सी है कुस्कुटा रिफ्लेक्सा और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। कौन कौन से बी और सी दोनों? यानी कि डेंट्रोफती फलकेटा और कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, ये दोनों कैसे हैं? परजीवी खरपतवार हैं। कैसे हैं? परजीवी खरपतवार हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि रोटावेटर अनुपयोगी है भारी मृदा के लिए, ऑप्शन बी है हल्की मृदा के लिए, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा के लिए, ऑप्शन डी है इन सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हल्की मृदा के लिए अनुपयोगी है रोटावेटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता क्या है? पहला ऑप्शन है उसके शारीरिक वजन का 35%, ऑप्शन बी है उसके शारीरिक वजन का 30%,
ऑप्शन सी है उसके शारीरिक वजन का 10%, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसके शारीरिक वजन का 10% ही दैनिक खाना उपयोग करता है या उसकी क्षमता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, आलू के वायरस का प्रसारण किसके माध्यम होता है? एफिड्स के द्वारा, ऑप्शन बी थ्रिप्स के द्वारा, ऑप्शन सी है सफ़ेद मक्खी द्वारा, ऑप्शन डी है जेसिडिस के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है एफिड्स के द्वारा फैलता है आलू का वायरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कि कैल्शियम कार्बोनेट को मृदा में मिलाकर उसके पीएच को 7 या उससे अधिक करके उसे अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। पहला है वाट डिजीज ऑफ आलू, ऑप्शन बी है आलू की पछेती अंगमारी, ऑप्शन सी है आलू का मृद विगलन, ऑप्शन डी है आलू का क्रूसीफेरी का क्लब रूट या जड़ जुड़ाव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रूसीफेरो का क्लब रूट या जड़ जुड़ाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कि पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है एक फसल की दो प्रजातियों के बीच, ऑप्शन बी है दो विभिन्न फसलों के बीच, ऑप्शन सी किसी प्रजाति के बीज की दो श्रेणियों के बीच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक फसल की दो प्रजातियों के बीच आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। और जो आइसोलेशन डिस्टेंस है हर क्रॉप की अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कि बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील अवयव है कौन सा? तो पहला ऑप्शन है ईथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन, ऑप्शन डी है मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या है? ऑप्शन डी मीथेन। मीथेन बायोगैस का एक ज्वलनशील अवयव है। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नागपुर में, ऑप्शन बी है पुणे में, ऑप्शन सी है नांदेड़ में, ऑप्शन डी है जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुणे में स्थित है। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6, जिसके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों जीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और अपनी तैयारी को दमदार रखें, परीक्षा नज़दीक आ रही है। थैंक यू।